एक माँ को गाली देने का काम जिन लोगों ने किया, कुकृत्य किया, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जिसमें दोषी है। प्रधानमंत्री जी की माँ को अपमानित नहीं किया, उन्होंने अपनी माँ को भी अपमानित किया। देखिए, युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए, न केवल पटना में, दिल्ली में भी उनकी सहायता करता हूँ। जो सीमाएं पार्टी ने मुझे दी है उसके अंतर्गत मैं काम करता हूँ। ये टिकट के लिए नहीं करता हूँ। उनके बच्चे भी आगे बढ़कर बड़े अधिकारी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री गाली मामले को लेकर आज भाजपा ने बिहार बंद का ऐलान किया था और इसका असर भी पूरे पटना समेत पूरे बिहार में देखने को मिला। लेकिन अब विपक्ष की भी प्रतिक्रिया इस पे आ रही है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये सारी बातें जो है ये 5 दिन पहले क्यों नहीं हुई। बीजेपी जो है वो और बीजेपी के नेता जो हैं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और प्रवक्ता भी हैं सुमित शशांक है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया था, कितना सफल रहा? देखिए, सफल रहा है बिहार बंद और लोगों की इच्छा से सफल रहा है। एक माँ को गाली देने का काम जिन लोगों ने किया, कुकृत्य किया, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जिसमें दोषी है, जिसमें राहुल गांधी का पूरा परिवार दोषी है, इन दोनों की जो पार्टियां हैं ये दोषी हैं, पूरा इंडी गठबंधन दोषी है। और जिन लोगों ने एक माँ को अपमानित करने का काम किया, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की माँ को अपमानित नहीं किया, उन्होंने अपनी माँ को भी अपमानित किया। क्योंकि वैसे ही संस्कारों से वो लोग आते हैं। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य की हर पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य की हर पीड़ा का नाश हो जाता है। तो मुझे लगता है एक माँ को गाली देना और एक वैसी माँ को गाली देना जिसकी उम्र 100 वर्षों से ज्यादा हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता। तो लगातार कहा जा रहा है कि 1 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म हुई, उसके बाद खलबली में आप लोग इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले गाली वाला मामला तो 5 दिन पहले का है। देखिए, उस दिन से ही प्रक्रिया तो उस दिन से ही है। ये तो परसेप्शन की राजनीति करते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं। और तेजस्वी यादव को पिछली बार आपने देखा कि जिस तरीके का गंदा गाना गाते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर भी गीत गा के उनका गुजारा नहीं हो सकता है। अब तो नाच गाना भी प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कुछ दिन पहले लालू जी भी घर पे एक अलग प्रकार का कार्यक्रम करवाते थे, बच्चों को सिखाते थे, अपने बेटा को सिखा रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से लौंडा नाच का कार्यक्रम उन्होंने करवाया था। तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव प्रभावित हुए होंगे, तो इस प्रकार की हरकतें वो करते हैं। सर, लगातार अब आपके चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है, युवाओं की राजनीति में सक्रियता भी बढ़ रही है। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की? देखिए, युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 1 लाख सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति में लाना है, जो गैर राजनीतिक परिवार से हैं। और आपने देखा कि गैर राजनीतिक परिवार से जो लोग आते हैं वो किस तरीके से देश के लिए काम करते हैं, भारत माँ के लिए काम करते हैं। जो परिवारवाद की जमात से आते हैं, राहुल गांधी की बात कर लें या फिर आप तेजस्वी जी को देख लीजिए, उनके बड़े भाई को देख लीजिए, तो परिवारवाद का चेहरा कैसा होता है ये भी पूरा बिहार जानता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की नाकारा निकम्मी हरकतें करने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को तो जनता पसंद नहीं करती। पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग, युवा अगर राजनीति में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों का स्वागत करती है। अब रही बात मेरी, तो मेरा जन्म मोतिहारी में हुआ है, मोतिहारी मेरा परिवार है, मोतिहारी की मिट्टी मेरी माँ है। वहाँ के लोगों के साथ एक भावनाएं मेरी जुड़ी हुई हैं और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मैंने मोतिहारी में बिताया है, अपने लोगों के साथ बिताया है। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी मुझे अपनी जगह से प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, अपने लोगों के लिए काम करने का मौका देती है, तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो कोई हो नहीं सकता। और मैंने लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो पटना आते हैं या फिर जिनको स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है या फिर शैक्षणिक क्षेत्रों में जिनके बच्चों को आवश्यकता होती है, न केवल पटना में, दिल्ली में भी उनकी सहायता करता हूँ। जो सीमाएं पार्टी ने मुझे दी है उसके अंतर्गत मैं काम करता हूँ और ये दायित्व है, ये कर्तव्य बोध है, इसलिए करता हूँ। ये टिकट के लिए नहीं करता हूँ। अगर टिकट मिलता है नहीं मिलता है, इसके अलावा भी एक नैतिक दायित्व होता है पढ़े लिखे लोगों का, अपने पार्टी के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने समाज के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, भारत माँ के प्रति, जमीन के प्रति। तो उस कर्तव्य बोध के साथ
काम करता हूँ। अब पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता होता है तो मुझे लगता है कि पुरानी जनरेशन जो लगातार वर्षों से काम करती आ रही है, उसको रिप्लेस करके अगर नई जनरेशन आती है तो मुझे लगता है कि नई जनरेशन नई सोच के साथ आती है। जब नई सोच के साथ नई जनरेशन आती है तो उसके सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, लोगों को लाभान्वित करने का तरीका, लोगों को सहायता करने का तरीका, और कहीं ना कहीं जो समाज के साथी हैं, जो अपने भाई बंधु हैं, उनके अंदर एक ऐसी भावना को जागृत करने का तरीका जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास जग सके कि वो भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी कुछ कर सकते हैं, उनके बच्चे भी आगे बढ़कर बड़े अधिकारी बन सकते हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिनकी भूमिका हो सके, जो विधायक अपने क्षेत्र के लिए योजनाओं को ला सके और उन योजनाओं को जमीन पर उतार सके, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हुआ है उसको देख सके, और उन योजनाओं से कितने लोगों को लाभार्थी बने हैं, इन चीजों को सुनिश्चित कर सके, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो राजनीति में आनी चाहिए। इसलिए पार्टी तय करती है। मुझे लगता है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी। सुमित जी, अगर मोतिहारी से पार्टी आप पे भरोसा जताती है तो आपने वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो सभी को जारी करना रहता है। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया, अगर पार्टी टिकट देती है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है, हमारे यहाँ पार्टी तय करती है, व्यक्ति नहीं तय करता। व्यक्ति नहीं, विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी। हम काम करते हैं, अटल जी के शब्दों में कहूंगा कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, होने ना होने का क्रम चलता रहेगा, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि नई जनरेशन, नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी नई जनरेशन, नई पीढ़ी का इंतजार कर रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काफी चीजें हैं, विस्तृत हैं, काम करने का जो आपका स्कोप है आपके विजन पे डिपेंड करता है, और विजन जो है वो काफी विस्तृत होता है। जब एक विजनरी प्रोजेक्ट के तहत आप काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए काम करते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए काम करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए काम करते हैं, सड़कों के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, प्रदूषण से मुक्ति के लिए काम करते हैं, और मानसिक कुरीति कुछ लोगों के दिमाग में जो भर जाती है तो उससे भी मुक्ति के लिए काम करते हैं, सांस्कृतिक नव चेतना के लिए काम करते हैं, देश के एकीकरण के लिए काम करते हैं, विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकीकृत करने के लिए काम करते हैं, और युवाओं को कहीं ना कहीं भगत सिंह और बड़े जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे वैसे गुण डेवलप करने के लिए भी काम करते हैं। तो एक नेतृत्वकर्ता के गुण ऐसे होने चाहिए। नेतृत्वकर्ता होने का अर्थ है एक सेवक, ना कि शासक। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार के चुनाव में जो है अगर पार्टी भरोसा जताती है तो मोतिहारी से ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके साथ ही आज बिहार बंदी को लेकर भी हमने बात किया तो इस पे भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। धन्यवाद।